We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और इन सब के बीच बड़ा प्रश्न ये है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत में कैसे काम करती है, साधारण लोगों को कैसे ISI मुखबिरी के जाल में फंसाती है। देश के दुश्मनों का जासूसी का जाल। एक महीने में 15 से ज्यादा संदिग्ध जासूसों की गिरफ्तारी। साधारण से दिखने वाले लोग कैसे फंस गए जासूसी की जाल में। ISI भारत में कैसे बुनती है जासूसी का जाल। पकड़े गए जासूसों की फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन जिस जासूस की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा। ISI एजेंटों से संपर्क करने के आरोप में ज्योति को गिरफ्तार किया गया। मुंबई के डिफेंस फर्म में काम कर रहे इंजीनियर रविंद्र वर्मा को हनी ट्रैप में फंसाकर जानकारी जुटाने की कोशिश की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जासूसी के इस नेटवर्क का भंडाफोड़ बड़ी उपलब्धि है। देखिए, एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उससे पहले पहलगाम के अंदर अटैक किया हिंदुओं के ऊपर। अगर वो अटैक ना होता तो जासूस पकड़े भी नहीं जाते। जो पहले इसमें से जासूस पकड़ी गई ज्योति, वो इसीलिए पकड़ी गई कि वो पहलगाम की इन्फॉर्मेशन पास कर रही थी, तो हमारी एजेंसी सतर्क होगी। और दूसरी बात है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे पहले जब देखा कि पाकिस्तान ने कि इंडिया तैयार हो रहा है, तो उन्होंने जो अपने स्लीपर सेल थे या उनके छोटे छोटे जासूस थे उनको कह दिया कि हमें इन्फॉर्मेशन दो, और जल्दी जल्दी में उन्होंने इन्फॉर्मेशन पास करते करते गलतियाँ कर दी। उन पर नज़र पहले से थी, इसलिए वो पकड़े गए। जानकारों का कहना है कि जासूसी का नेटवर्क बनाने में ISI का काम करने का तरीका एकदम जुदा है। दुनिया की दूसरी खुफिया एजेंसियां ओहदेदार लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं, लेकिन ISI दुनिया की दूसरी खुफिया एजेंसियों से एकदम अलग तरीके से काम करती है। ISI साधारण लोगों को टारगेट करती है, लव जिहाद, मैरिज जिहाद और हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाती है। CRPF का जवान मोतीराम जाट हो या फिर गुजरात का हेल्थ वर्कर सहदेव सिंह, सभी साधारण नागरिक हैं और पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों के एजेंटों ने इन्हें अपने जाल में फंसाया। पाकिस्तान एक स्पेशल पर्पस यूज़ करता है, यानी हनी ट्रैपिंग का। लव जिहाद का भी काम करता है। फिर आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान एक और काम करता है, शादी जिहाद। तो पाकिस्तान छोटे छोटे लोग पकड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ एक एजेंडा है, इंडिया को डिस्टर्ब करना, इंडिया को तंग करना। और ये जो CRPF का आदमी पकड़ा गया उससे पर्पज़ है कि CRPF की मूवमेंट देखी जाए, वो दोबारा शायद पहलगाम जैसा अटैक करना चाहते हैं। और देखिए, टेक्नीशियन पकड़ा गया, जैसे एक आदमी पकड़ा गया जो नेवल इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था, उसका तो माना जाता है कि वो पाकिस्तान को हमारे जो शिप्स की मूवमेंट किया उसकी टेक्निकल डिटेल्स दे रहा था। लेकिन बाकी जो लोगों को पकड़ा गया, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट पकड़ा गया, और वो पकड़ा इसलिए गया है कि वो एक जो मिनिस्टर का जो पर्सनल स्टाफ था वो इसलिए पकड़ा गया कि पाकिस्तान गया था, 7 बार पाकिस्तान गया और वहाँ जाके कुछ ना कुछ उनसे लिंक कर रहा था। ये गिरफ्तारी सबूत है कि किस तरह पाकिस्तान की एजेंसियां हिंदुस्तान में आम लोगों के जरिए साजिश रच रही हैं। फिलहाल कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तानी जासूसी का जाल बहुत गहरा हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।